दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे हाउ टू चूज एसआईपी, टाइप्स ऑफ एसआईपी एंड टाइप्स ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पजेज। हाउ टू चूज एसआईपी में हम दो पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, एक तो डायरेक्ट एसआईपी वर्सेस रेगुलर एंड ग्रोथ वर्सेस डिविडेंड। ये हर तरह के इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, आप डायरेक्ट चुनना चाहोगे या रेगुलर, ग्रोथ या डिविडेंड। तो हम एक एक ले लेते हैं। डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर में क्या डिफरेंस है? डायरेक्ट में क्या होता है, कोई एजेंट, कोई मिडिल पर्सन कोई इन्वॉल्व नहीं रहता है, तो आपका कमीशन बचता है, मतलब सीधा सीधा आपका एक्सपेंस रेशियो कम होता है उस म्यूचुअल फंड स्कीम का जिसमें आप डायरेक्ट वाला प्लान चूज करते हैं। वहीं रेगुलर में क्या होता है, एक्सपेंस रेशियो कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, तो एक्सपेंस रेशियो जहाँ कम है वहाँ आपका रिटर्न ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो आपको इफ़ यू कैन आइडेंटिफाई योर म्यूचुअल फंड स्कीम्स तो आप डायरेक्ट प्लान पे ही जाइए। दूसरा है ग्रोथ वर्सेस डिविडेंड। सी आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको रेगुलर इनकम चाहिए तो आप डिविडेंड प्लान चूज कर सकते हैं, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड आपको कंटिन्यूसली डिविडेंड देता रहेगा। अदरवाइज आपको अगर बहुत बड़ा कॉर्पस बनाना है लंबे टाइम में तो आपको ग्रोथ प्लान ही चूज करना चाहिए, जिससे कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसमें डिविडेंड भी री इन्वेस्ट होता रहता है और उसके ऊपर भी आपको फ्यूचर में। अब हम एसआईपी के कुछ टाइप्स जान लेते हैं। फॉर एग्जांपल रेगुलर एसआईपी। रेगुलर एसआईपी क्या है? एक फिक्स अमाउंट एक फिक्स इंटरवल के साथ आप इन्वेस्ट करते जाएं। फॉर एग्जांपल 5,000 रुपये हर महीने आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये एक रेगुलर एसआईपी है। मान लीजिए कि आपकी इनकम कंसिस्टेंट है, आप उतना ही सेव कर पाते हैं, उतना इन्वेस्ट कर पाते हैं, तो एक रेगुलर एसआईपी आपके लिए यूजफुल है। स्टेप अप एसआईपी क्या होती है? स्टेप अप एसआईपी होती है जो एक आपको पर्टिकुलर इंटरवल के बाद में आपका एसआईपी का अमाउंट इंक्रीज करने का ऑप्शन देता है। तो ये कहाँ पे यूज़फुल होती है? मान लीजिए आप अपना इन्वेस्टमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ाना चाहते हैं, या फिर आपको पता है कि आपकी इनकम मान लीजिए अगले साल बढ़ेगी, हर साल बढ़ती है, तो आपका उसी लाइन में आपकी एसआईपी का अमाउंट भी बढ़नी चाहिए। तो स्टेप अप एसआईपी क्या रहता है, आपको मान लीजिए साल भर के लिए आपने चूज किया 5,000 पर मंथ आपको इन्वेस्ट करना है, या आपको स्टेप अप देगी, आप नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स आप अभी से चूज कर सकते हैं कि आपकी 10,000 जाएगी एसआईपी। तो इस तरह से आपका कॉर्पस बढ़ाने के लिए एक अच्छा ऑप्शन रहता है। फ्लेक्सिबल एसआईपी वो होती है जो मार्केट के अप्स एंड डाउन के अकॉर्डिंग आपको एसआईपी का अमाउंट एडजस्ट करने की फंक्शनलिटी प्रोवाइड करती है। मान लीजिए आपका मार्केट अभी काफ़ी हाई है तो आपका एसआईपी अमाउंट कम जाए, मार्केट जब डाउन है तब आपका एसआईपी अमाउंट ज़्यादा जाए, अकॉर्डिंग टू अ प्री डिसाइडेड फार्मूला। तो ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है मार्केट के अप्स एंड डाउन्स का ज़्यादा बेनिफिट उठाने। ट्रिगर एसआईपी वो है जब आपने कोई ट्रिगर सेट किया है, उसके हिट होने पे ही आपका एसआईपी इनिशिएट होगा। मान लीजिए आपने बोला कि निफ्टी 19,000 जाएगा तो मेरा इतना पैसा इन्वेस्टमेंट हो जाए, तो इस तरह से किसी स्पेसिफिक ट्रिगर के हिट होने पे ही आपका अमाउंट जो एसआईपी का है वो इनिशिएट होगा। अब हम टाइप्स ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड जान लेते हैं बेस्ड ऑन मार्केट कैप और समथिंग एल्स। तो सबसे पहले लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड वो होते हैं जो लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, मैक्सिमम परसेंटेज उनका लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रहता है। सेकंड है मिड कैप म्यूचुअल फंड। ऐसे म्यूचुअल फंड जो अपना मैक्सिमम हिस्सा मोर देन 50% 60% मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, वो मिड कैप म्यूचुअल फंड होते हैं। थर्ड है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। ये म्यूचुअल फंड मैक्सिमम हिस्सा अपना स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। फोर्थ इज लार्ज एंड मिड कैप। ये फंड मैक्सिमम हिस्सा अपने लार्ज एंड मिड कैप में इन्वेस्ट करते हैं, स्मॉल कैप में कंपैरेटिवली काफ़ी कम इन्वेस्ट करते हैं। फाइव इज मल्टी कैप फंड। मल्टी कैप फंड ऐसे होते हैं जिनको मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम 25% हिस्सा लार्ज कैप में स्टॉक्स में, अनदर मिनिमम 25% मिड कैप स्टॉक्स में, अनदर मिनिमम 25% स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे। इस तरह मिनिमम 75% स्टॉक तो इन तीन कैटेगरी में आ गए। रिमेनिंग 25% वो फंड मैनेजर अपने एनालिसिस अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग किसी भी कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकता है। सिक्स इज फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। इसमें फंड मैनेजर को पूरी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि वो चाहे जिस भी मार्केट कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कितना भी इन्वेस्ट करे, इसमें कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट मिनिमम बॉन्डिंग नहीं है। सेवंथ इज कॉन्ट्रा फंड। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कुछ स्टॉक्स तो मार्केट के अगेंस्ट चल रहे हैं, मान लीजिए मार्केट बहुत हाई पे है लेकिन उन्होंने अभी रिटर्न नहीं दिया है बट उनका फ्यूचर पोटेंशियल बहुत अच्छा है, तो ऐसे म्यूचुअल फंड ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करके उनमें इन्वेस्ट करते हैं, बेटर रिटर्न देने की कोशिश करते हैं। एट्थ है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड क्या होता है, जो आपके निफ्टी या सेंसेक्स को कॉपी करता है। इसमें एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम होता है, बाकी म्यूचुअल फंड मैनेजर का कोई खास रोल नहीं होता इसमें। दोस्तों मैंने अच्छी जानकारी देने की कोशिश करी है। आई होप दिस इंफॉर्मेशन विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू टू मेक योर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। थैंक यू वेरी मच।